भारत की राजनीति में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जो हमारे नेताओं को आम जनता के दिलों के करीब ला देती है। एक ऐसी ही घटना हाल ही में तब देखने को मिली जब सांसद संजय सिंह ने मासूम बच्ची की जान बचाने के लिए देश के लोगों से भावुक अपील की। एक पिता का हृदय, एक राजनेता की संवेदनशीलता और एक समाज सेवी की जिम्मेदारी, इन तीनों का अद्भुत मिलन संजय सिंह की अपील में साफ नजर आता है। पर क्या सिर्फ एक अपील करना ही इस बच्चे की जान बचाने के लिए पर्याप्त होगा? क्या भारत में चिकित्सा सुविधाएं सभी तक पहुंच पा रही हैं? ऐसे में क्या ये हमारा दायित्व नहीं बनता है कि हम भी इस अपील के साथ खड़े हों? नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का मुद्दा उठाया है। संजय सिंह ने इस बार SMA टाइप 1 से पीड़ित 9 महीने की बच्ची को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से मुक्ति दिलाने के लिए जो इंजेक्शन लगता है उसकी कीमत 10 करोड़ है। केंद्र सरकार इससे पीड़ित बच्चों व उनके अभिभावकों की मदद के लिए आगे आए। संजय सिंह ने एक्स पर लिखा, जयश्री यादव ने 9 महीने की मासूम बच्ची स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रही है। इस बेटी के इलाज के लिए 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। जयश्री के पिता भारतीय वायुसेना में जॉब करते हैं। इस इलाज को DCGI के द्वारा भारत में स्वीकृत न होने के कारण इस बेटी को ये इलाज सैनिक अस्पताल से नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना अपना सहयोग देकर इस बेटी को जीवन प्रदान करें। एक भारतीय जवान की बेटी की सहायता करके आप लोग भी देश की सेवा में अपना सहयोग दे सकते हैं। बता दें कि इस बीमारी में अगर उचित इलाज नहीं होता है तो बच्चे का जीवन लगभग 2 वर्ष का ही होता है। इसका इलाज बहुत महंगा है। सांसद संजय सिंह ने इसे देखते हुए सरकार से बच्चे की मदद के लिए अपील की है। साथ ही उसके माता पिता का बैंक अकाउंट डिटेल्स भी शेयर किया है। आपको बता दें कि हमने अतीत में कई बार देखा है कि कैसे जनता के सहयोग से किसी व्यक्ति का जीवन बचाया जा सका है। उदाहरण के लिए कुछ समय पहले बॉलीवुड अभिनेता सोनू सिद्ध ने भी कोविड महामारी के दौरान लोगों को चिकित्सा सहायता और आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। इसी प्रकार विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों ने जरूरतमंदों की सहायता के लिए हाथ बढ़ाए हैं। इस तरह की घटनाएं हमें ये सिखाती है कि समाज की सेवा और दूसरों की मदद करना न केवल एक नैतिक कर्तव्य है बल्कि ये हमारे समाज को मजबूत और एकजुट बनाता है। बंधुओं को नमस्कार। ये जो बच्ची आप उसकी माँ की गोद में देख रहे हैं, ये 10 महीने की बच्ची जयश्री यादव, इसको ये नहीं मालूम कि ये कितनी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। इस बच्ची को ये भी नहीं मालूम कि इसके डॉक्टरों ने देखने के बाद ये कहा है कि 2 साल से अधिक इस बच्ची का जीवन नहीं है, इसको बचाना मुश्किल होगा, क्योंकि इसको भी वही गंभीर बीमारी जिसके लिए मैं कई बच्चों के लिए अभियान चला चुका हूं, SMA टाइप 1 स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में भी सबसे गंभीर बीमारी जो होती है वो इस बच्ची को है। आप सबको याद होगा, मैंने देश की संसद में भी सरकार से अनुरोध किया था कि इसके लिए सरकार को कोई योजना बनानी चाहिए। अमेरिका की कंपनी, अमेरिका की सरकार से बातचीत करनी चाहिए। जो कंपनी इस इंजेक्शन को बनाती है, नॉर्वाटिस कंपनी के इंजेक्शन की कीमत 17 करोड़ रुपए की है और छूट के बाद, तमाम टैक्स वैक्स की छूट के बाद 10 करोड़ के आसपास में वो इंजेक्शन मिलता है। अब 10 करोड़ रुपए का इंजेक्शन किसी भी सामान्य परिवार के लिए, या मैं तो ये कहता हूं कि कोई मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास परिवार के लिए भी उसका इंतजाम कर पाना मुश्किल है, असंभव है। ऐसी परिस्थिति में जो बच्चे हैं उनके साथ क्या किया जाए, ये एक प्रश्न उठता है। लोग मुझसे भी कई बार कहते हैं कि आप ऐसे बच्चों के लिए जो अभियान चलाते हैं इसमें हासिल क्या होता है। तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूं कि हासिल तो ये हुआ कि कई बच्चों के जीवन को बचाने के लिए इस देश के लाखों लोग आगे आए, उन्होंने अपना डोनेशन दिया और उसके माध्यम से उनके इंजेक्शन का इंतजाम हुआ और
उनकी जान बचाई जा सके। कनौ जांगड़ा आपको याद होगा, बच्चा था, एक छोटा बच्चा। ऐसे और भी बच्चे। लेकिन साथ ही साथ ये भी तय है कि अगर इसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने सहयोग नहीं दिया तो पैसे का इंतजाम करना असंभव है। इस बच्ची के लिए बहुत सारे लोगों ने अब तक डोनेट किया है। लगभग 1,85,00,000 रुपए तक का डोनेशन आ गया है। 10 महीने की ये बच्ची है और डॉक्टरों ने कहा है कि 2 साल के पहले, 2 साल पूरा होने के पहले इसको इंजेक्शन लगना है, वरना इसका जीवन बचाया जाना मुश्किल है, असंभव है। इसलिए मैं इस देश के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, इनके पिता जो बगल में बैठे हैं, प्रशांत यादव जी, ये वायुसेना में एयरमैन हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। आज हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम इनकी बच्ची का जीवन बचाने के लिए आगे आए। और कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रयास नहीं करना आपको। अपने खर्च से 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, लाख रुपए, जिसकी जो क्षमता, मैं तो कह रहा हूं 50 रुपए, 10 रुपए, जिसकी जो क्षमता है। जैसे इनका 1,85,00,000 रुपए अब तक एकत्रित हुआ है, और इस अभियान को तेजी से बढ़ा के आप लोग इसमें शामिल होके एक ऐसा नौजवान जो देश की वायुसेना में, भारत की सेना में अपनी सेवाएं दे रहा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि आज हम प्रशांत की बच्ची को बचाने के लिए आगे आए। इम्पैक्ट गुरु के माध्यम से इस बच्ची जयश्री यादव के लिए प्रचार चलाया जा रहा है, और वो अपना अकाउंट नंबर भी इसमें दिए हुए हैं। जो भी लोग डोनेट करना चाहें, सहयोग करना चाहें, दान देना चाहें, वो इसमें इस अकाउंट नंबर पर सहयोग कर सकते हैं इस बच्ची का। और मैं एक बार अकाउंट नंबर भी पढ़ के सुना दे रहा हूँ। इस बच्ची का अकाउंट नंबर है, इम्पैक्ट गुरु पे RBL बैंक है बैंक का नाम। अकाउंट नंबर है 22333329799391। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 22333329799391। 222 333 3 बार 0 297 93 91, ये इनका अकाउंट नंबर है। और इस पे जाके कोई भी व्यक्ति सहयोग कर सकता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आपको अपने जीवन के खर्च से एक छोटा सा हिस्सा निकाल कर डोनेट करना है, एक बहुत छोटा सा हिस्सा, जितना शायद आप चाय पीने में खर्च कर देते होंगे, जितना शायद किसी दिन एक होटल में अपने परिवार को खाना खिलाने में खर्च कर देते होंगे, जितना शायद आप यात्राओं में खर्च कर देते होंगे, घूमने के लिए खर्च कर देते होंगे। थोड़ा सा हिम्मत दिखाइए, थोड़ी सी कोशिश कीजिए इस बच्ची का जीवन बचाने के लिए। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती कर रहा हूं। और जब दूसरों के लिए मैं अपील कर रहा हूं तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इस बच्ची के लिए कुछ सहयोग करें। तो मैं अपनी ओर से भी 1 लाख रुपए का सहयोग
जैसवी के लिए 1 लाख रुपए का सहयोग मैं अपने सैलरी अकाउंट से कर रहा हूँ। 2 बच्चों के लिए चूँकि डोनेट कर चुका था तो अगले महीने की सैलरी से इनको 30 तारीख के बाद ये सहयोग राशि मिल जाएगी। मैं फिर से भारत की सरकार से, देश के स्वास्थ्य मंत्री से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, जेपी नड्डा जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे हजारों बच्चे हैं इस समय हिंदुस्तान में, आप उस माँ बाप, उस परिवार की पीड़ा को आप सोचिए, जिनके सामने उनका बच्चा होता है और उनको मालूम होता है कि इसको अगर ये इंजेक्शन नहीं लग पाए तो ये बचेगी नहीं, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। तो सरकार को कम से कम इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। और जो भी, मैं तो कह रहा हूं, CSR फंड आप लेते हैं प्राइवेट कंपनियों से, वो CSR फंड ही ऐसे बच्चों के लिए लगवा दीजिए, इनके इंजेक्शन के इंतजाम के लिए। एक एक कंपनियां करोड़ों करोड़ों रुपए CSR फंड का देती हैं। तो आप जैसे बाकी रिलीफ के कामों में लगवाते हैं वो CSR का फंड, मैं भारत की सरकार से चाहूंगा ऐसे बच्चों के लिए कम से कम वो CSR फंड का इस्तेमाल कर दीजिए। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से कोई योजना बना दीजिए, नहीं तो अमेरिका की सरकार से बात करके इस इंजेक्शन का दाम कम करवा दीजिए। अमेरिका की बहुत सारी दवा कंपनियों को हमने हिंदुस्तान में छूट दे रखी है व्यापार करने का, तो वहां की सरकार से, ये तो जीवन रक्षक दवा है ना, जान ही बचाई जा सकती है इस इंजेक्शन के माध्यम से, इतना तो आप बात कर सकते हैं। मैं आने वाले संसद के सत्र में, पहले भी मैं उठा चुका हूं इस मुद्दे को, आने वाले संसद के सत्र में फिर से इस विषय को उठाऊंगा और देश की सरकार से अपील करूंगा कि ऐसे बच्चों का जीवन बचाने के लिए सरकार आगे आए और इसमें इनके इंजेक्शन के लिए इंतजाम करे। मुझे इतनी बात कहनी थी। मैं चाहूँगा प्रशांत जी से, जो वायु सेना में एयरमैन हैं, वो भी अपनी बात आपके सामने रखें। आप इधर आ जाइए सर। सर, मैं प्रशांत सिंह यादव, और ये मेरी बेटी है जशवी यादव जो 10 महीने की है, और ये मेरी वाइफ नेहा यादव। इनको SMA, जैसे का सर ने पूरा बता दिया है, SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 की प्रॉब्लम है। और अगर इनको ये ट्रीटमेंट नहीं मिला जोलगेंसमा, जिसकी कीमत 14 करोड़ रुपए है, तो इनकी लाइफ 2 साल से, मतलब लगभग 2 साल बताते हैं डॉक्टर्स। तो 14 करोड़ रुपए अपने आप में इतनी बड़ी कीमत है कि एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिली के लिए सोच पाना भी मुश्किल है। तो ऑब्वियसली बात है कि मैं भी नहीं इस अमाउंट को सोच सकता हूँ और मैं भी नहीं इस अमाउंट को एकत्र कर सकता हूँ। हमारा डिपार्टमेंट भी हमारी बहुत मदद कर रहा है, और हर डिपार्टमेंट्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और सरकारी डिपार्टमेंट्स में तो अक्सर ये चीज़ें आ जाती हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट से हमारा पूरा सहयोग मिल रहा है। प्लस मैं चाहूँगा, क्योंकि रकम इतनी बड़ी है कि जब तक आम जनता हमारी हेल्प नहीं करेगी या पब्लिक हेल्प नहीं करेगी, तब तक ये इंजेक्शन टाइम पे दिलवाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सब लोग आगे आएँ, और आपसे जितना जो कुछ बन सके आप मेरी बेटी के लिए डोनेट करिए दिए हुए अकाउंट्स पे। ये अकाउंट डिटेल है, QR कोड है, और इसमें मतलब मेरे नंबर्स भी हैं। आप इनको स्कैन करके डायरेक्टली इन पे मतलब डोनेट कर सकते हैं। UPI ID भी है, अकाउंट डिटेल्स भी हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे मोबाइल्स नंबर भी हैं, तो आप उन पे कॉल भी कर सकते हैं। तो मैं ये आप सबसे विनती करता हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मेरी बेटी के लिए डोनेट कीजिए, सो दैट कि मैं इनकी जान बचा सकूँ और ये अपना जीवन अन्य बच्चों की तरह जी सकूँ। धन्यवाद। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और तमाम वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।